मोल के लिए है और ये n मोल के लिए। अच्छा, तो U कौन सा बड़ा है तुम लोगों का? ये हो गया, कौन सी बड़ी बात है, बोला तो जा रहा है। ठीक है, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cv माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा? NR। इतना अंडरस्टूड है, इतना दिमाग रखना चाहिए। UKG में है। अरे हम लोगों का प्रोफेसर तो सीधे बोल देते थे, लोग लिखते उखते नहीं थे। तुम लोग, हम लोग कॉलेज में, आज नहीं स्कूल में तुम लोग पढ़ रहा है, कॉलेज में हम लोग की पढ़ाई होती थी। और कुछ नहीं, आप जाओगे तो इतना सब, इतना केयरिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना केयर, हाँ उतना तुम लोग बोला तो जा रहा है। Cp माइनस Cv है ना, तो Cp माइनस Cp तो जीरो हो जाएगा। अपना दिमाग है, लिखा जाता है। तुम जब तुम भी लिखने आओगे ना, तो हो सकता है समझाने के दरमियान तुमसे भी लिखा जाए, हो जाता है। चलो एनीवे, तो यहां पर Cp माइनस Cv इक्वल टू आर 1 मोल के लिए था, तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cv प्लस आर। आर का वैल्यू कितना लेना है? 8.314। अब लीटर एटमॉस्फेयर ये सब मत लेना है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जूल में लेना, जूल पर मोल पर केल्विन। और Cv कितने के बराबर होगा? तो डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाई टू, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाई टू, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर, नॉट आर बाई टू। ठीक है, तो ये सब जान ही रहे हो। लो टेम्परेचर पर सिर्फ कौन रहेगा? ट्रांसलेशन। मॉडरेट पर ट्रांसलेशनल प्लस, और इस पर वाइब्रेशनल कब आएगा? जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, या क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हो, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हो। ठीक है, चलो, तो अब हम लोगों को जानना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखो तो, हेडिंग बनाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखो तो, देखो लिखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और यूनिक मोड, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, लिखे कि नहीं? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और यूनिक मोड, यूनिक मोड, मोड in which gas molecule can execute, gas molecule can execute, gas molecule can execute motion, motion is called as degree of freedom, is called as डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में जैसे मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक, तो हर तरह का गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का संख्या जो है, पहला इसमें एफ ट्रांस, इसका संख्या सबके लिए है ना 3 होता है, फॉर ऑल टाइप ऑफ गैस, फॉर ऑल टाइप ऑफ गैस। क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो कार्टेशियन एक्सिस होता है हम लोगों के पास कितना होता है? 3 ही। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई और तीसरा होता है जेड। तो अगर कोई गैस मॉलिक्यूल मूव करना चाहता है तो एक्स के अलोंग जा सकता है, इंडिपेंडेंटली वाई के अलोंग जा सकता है और इंडिपेंडेंटली जेड के अलोंग। तो कितना होगा? 3। अब मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो 3 ही कर पाएगा मैक्सिमम। दूसरा जो है, ठीक है, सेकंड में क्या? अच्छा, इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री सबके लिए है, मतलब मोनो एटॉमिक के लिए भी, डाई एटॉमिक के लिए, सबके लिए है। लेकिन यहां पर जो हम लोग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, एफ रॉट, तो ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी, डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल के एटॉमिसिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक गैस होगा, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, तो इसके लिए एफ रॉट का वैल्यू 0 होगा। क्यों? ये इसका एग्जाम्पल कौन है? जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, वगैरह वगैरह, ये सब है।
इनको स्फेरिकल माना जाएगा। अब किसी भी एक्सिस में ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये तो बॉल के जैसा है, और बॉल को नचाते रहो, तुमको कोई यूनिकनेस नहीं नजर आएगा, हर जगह एक ही समान आएगा। ठीक है, अगर डाई एटॉमिक गैस रहेगा, डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस कौन कौन होता है? जैसे O2 है, N2 है ना, Cl2 है, etc, ये सब है, H2 है। ठीक है, तो डाई एटॉमिक गैस में एफ रॉड जो होता है ना, वह 2 हो जाएगा। आप समझो कैसे, ये तो होता है लीनियर, कैसा होगा जी? लीनियर होगा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसा होगा? लीनियर। तो अपने एक्सिस में, ये मान लो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग ये इस तरह के हैं, तो बोलो, तो इस एक्सिस के अलोंग है ना, इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, कोई डिफरेंस आएगा? कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहां पर एक्सिस ले लो, मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है, तो इधर एक एटम और इधर दूसरा एटम, टाइप अगर अलग है तो, ठीक है, तो अभी तुम्हारा ये क्या दिखाई दे रहा है? इस तरह से। तो यहां पर डिफरेंस तुम क्रिएट कर सकते हो। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर हो गया, और एक और एक्सिस है ना इधर वाला, पहले वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में भी एक है, तो क्या करोगे? ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे? इस एक्सिस के अलोंग तुम रोटेशन करा सकते हो, इस एक्सिस के अलोंग तुम रोटेशन करा सकते हो। तो जितने भी लीनियर, यही ट्राई एटॉमिक लीनियर भी होगा, तो यही बात लागू होगा। ट्राई एटॉमिक लीनियर, जैसे CO2 है, ट्राई एटॉमिक के साथ साथ लीनियर है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसका भी यही वाला होगा। इसमें भी F रोटेशनल कितना होगा बता दो? बोलो, इसमें भी 2 होगा। लेकिन यही अगर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, तब क्या होगा? बोलो, तो कौन कौन होता है? जैसे H2S है, O3 है, और कौन हो जाएगा? SO2 है, etc, ये सब है। तो जैसे H2S ले लो, या कोई भी तुम ले सकते हो, SO2 ले लो, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब तुमने क्या किया कि इसके अलोंग ही डाल दिया, तो इसके अलोंग जब रोटेट करोगे तो तुमको यूनिकनेस आएगा। अभी जो ऑक्सीजन नीचे है, हो सकता है रोटेट करो तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। एक एक्सिस इधर भी हो सकता है, अगर इसको A कर दिया और इसको B कर दिया, तो अभी A इधर है और रोटेट कर दोगे इसके अलोंग, तो क्या हो जाएगा? A उधर चला जाएगा, B इधर चला जाएगा, और इस एक्सिस के अलोंग भी हो जाएगा। तो यहां पर F रोटेशनल कितना हो जाएगा? F रॉड का संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो क्या हुआ? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? मोनो एटॉमिक में 0, डाई एटॉमिक में 2, और ट्राई एटॉमिक लीनियर में 2, नॉन लीनियर में 3। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कितना होगा, है ना? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखो, इसको क्या करो ना कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर लो, है ना? ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल माइनस कौन लिखोगे? F ट्रांस प्लस F रॉड, अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं? टोटल कितना होता है? टोटल होता है 3n के बराबर। किसके बराबर? 3n। n क्या होता है? एटॉमिसिटी। क्या होता है? एटॉमिसिटी। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे पास हीलियम आ गया, तो हीलियम कैसा है? मोनो एटॉमिक, तो n का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 3 गुना 1 मतलब 3। तो F वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा बता दो? बोलो 3, टोटल भी 3 और ट्रांसलेशनल भी 3, रोटेशनल 0, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर यहीं रहता O2 तो यहां पर एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2। टोटल कितना हो जाएगा बता दो? 3 गुना 2 मतलब 6 होगा। F वाइब्रेशनल इसमें कितना होगा? तो 6 माइनस 3 प्लस 2 मतलब कितना होगा? 1 होगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे पास CO2 आ जाए तब बताओ n कितना होगा? 3। टोटल कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 मतलब 9। F वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा बोलो? 9 माइनस 3 प्लस 2 मतलब इसमें सबसे ज्यादा होता है 4।
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें सबसे ज्यादा ट्राई एटॉमिक लीनियर में। लेकिन वहीं अगर SO2 नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर का n 3 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 3 × 3, मतलब ये 9 हो गया। F वाइब्रेशनल बताओ कितना होगा, 9 - 3 + 3 मतलब 3। क्लियर हुआ? तो हो गया, पॉलीएटॉमिक का चीज करेगा, 3 से ज्यादा तुमको थोड़े है। तो देखो यहां पर क्या है, एटम या मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, यहां हो जाएगा F, बोलो ट्रांस, F रॉट, F वाइब। देखो अगर मोनो एटॉमिक रहा मतलब पाला, हीलियम रहा, नियन रहा, आर्गन रहा, ये सब रहा, मोनो एटॉमिक रहा तो कितना होगा 3 0 0। ठीक है। सेकंड, अगर O2 रहा, H2 रहा, Cl2 रहा, ये सब रहा तो 3 2 और इसमें 1। ठीक है। थर्ड, अगर CO2 रहा लीनियर 3 2 4। अगर SO2 रहा, SO2 रहा, H2S रहा, ओजोन रहा, यही जो लिख रहे हैं लगभग यही सब पूछता भी है, तो 3 3 3। टोटल लिख लो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ, 3 6 9 9। देख रहे हो? तो इस तरह से, ठीक है। हाँ चलो तो नोट कर लो। ये तो फिजिक्स का चीज जनरली होता है, केमिस्ट्री में कोई टीचर इसको बताता नहीं है। फिजिक्स में इस सब का ज्यादा है, लेकिन तुम आर्यन बोल दिया है तो कहेंगे अच्छा चलिए। तो माथा का जी खाना है, ये तो आसान सा चीज है, समझ में आया कि नहीं है? अब आसान हुआ? चलो ठीक, फटाफट नोट करो।